बस ये साथ गुजारे हुए लम्हे ही जो हमेशा याद रह जाएंगे। हे तृष्णा, ऐसा क्यों कह रही? ये साथ गुजारे लम्हे ही हैं जो मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए कि ये साथ उम्र भर का हो। ये सब मुझे मत सुनाओ। मैं आज तक ना तो तुम्हें रोक पाया हूं, ना ही काम्या और उसकी मां को रोक पाऊंगा। अनिकेत, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अर्चना के खिलाफ कभी भी नहीं था। मैं उसे दिल से चाहता था, बहुत मोहब्बत करता था। पता नहीं क्यों कि हमारे घर की सोच, हमारे बड़ों की सोच, उन्हें लगता है कि वंश सिर्फ लड़कों से चलता है। लड़की होना एक गुनाह समझती हूँ। आपके बार बार मना करने के बावजूद विकास मानने को तैयार नहीं है मौसी। उसने फिर से निधि को परेशान किया है। आखिर विकास को क्या हुआ है? वो निधि को पल्लवी क्यों समझता है? अब ये तो वही जाने मौसी, लेकिन आप दामोदर अंकल से साफ साफ बात कीजिए कि वो विकास को समझाएं। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम जाओ। क्या हुआ विलास? मैडम, पता चला है काम्या पुलिस को छानबीन करने के लिए मजबूर कर रही है और पुलिस अर्चना के माँ बाप को तलाश कर रही है। ये सब कैसे खत्म होगा विलास? वो इससे मुद्दा बनाकर अपनी दुश्मनी साधने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई तो ये है कि अर्चना की मौत अब भी एक रहस्य है। कानून इसे एक ऐसी गुत्थी समझता है जिसे सुलझाया नहीं जा सका है, और अब तक यह भी साबित नहीं हो सका है कि अर्चना की मौत खुदकुशी थी या उसकी हत्या हुई थी। मैडम, काम्या ने इसी बात का फायदा उठाया। वो शादी होने नहीं देना चाहती और इसमें वो कामयाब भी हो गई। नहीं विलास, ऐसी लड़कियां बेवकूफाना हरकतें करके किसी को परेशान तो कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। देखिए मैडम, अब जो कुछ भी करिए सोच समझ कर करिए। तुम्हें अच्छी तरह पता विलास कि मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ, अंजाम की परवाह कभी नहीं करती। इसलिए शायद आज मेरा इतना नाम है, मेरा अपना एक मुकाम है, और अब मैं दामोदर जी के लिए वही करूंगी जैसा मैंने सोचा है। ठीक है मैडम, लेकिन काम्या तो मुसीबत बनती जा रही है। क्या दामोदर के परिवार के साथ उसकी दुश्मनी खत्म होगी? मुझे नहीं लगता ये दुश्मनी कभी खत्म होगी। कितनी हैरानी की बात है कि एक ही बाप के बच्चे आपस में दुश्मन बने हुए हैं, और अब पता नहीं ये दुश्मनी कभी खत्म होगी भी या नहीं। आप यहाँ क्यों? जब तुम मेरे घर में आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, बुलाओ उन्हें। कहाँ है वो? आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। ये आग तुम्हारी लगाई हुई है ना, बुलाओ उन्हें। क्या बात करना चाहती हो? खामोश क्यों? दूसरों की खुशियों से दामन भरने वाली आज अपनी खुशियों के लिए दामन फैलाने आई है। हाँ? ना मैं उस वक्त दामन फैलाने आई थी, ना मैं आज दामन फैलाने आई हूं। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूं
जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी कुछ हुआ ही कहाँ है? अभी से बौखला गई। अभी तो तुम्हें और तुम्हारे पति को बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या दिखाना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? अगर अपने पति को हासिल करना चाहती हो तो ले आओ उसे अपने घर, पर मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। बरसों पहले जो खुशियां तुमने मुझसे छीन ली थी, वो वापस लौटा सकती हो मुझे? मेरा गुजरा हुआ वक्त लौटा सकती हो? मेरे आंसू, मेरी सिसकियां, मेरा वो अकेलापन तुम वापस कर सकती हो? बोलो, जवाब दो। मैं तुमसे यहां बहस करने नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? एहसास दिलाना चाहती हूँ कि लूटी हुई खुशी एक वक्त के बाद कितना रुलाती है। और इस बात का एहसास होगा तुम्हें, जरूर होगा। तुम मुझे रुलाना चाहती हो? मुझे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें रुलाने की बात कर रही हूं, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ उसकी असली बुनियाद तुम ही हो। तुमने इनसे शादी करने से पहले ये शर्त रखी थी कि ये मुझे घर से बाहर निकालेंगे, तब तुम इनसे शादी करोगी। और उन्होंने मुझे चरित्रहीन करार देकर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। मेरे इस दुख, मेरे इस दर्द, मेरी इस तकलीफ की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। उस वक्त क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम, पर आज जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर मेरे बेटे जवाब देने पर आ जाएंगे ना, तुम दोनों की आंखों में आंसू भी नहीं बचेंगे। बहुत घमंड है तुम्हें अपने बेटों पर, लेकिन मुझे भी अपनी बेटियों पर गर्व है। होंगे तुम्हारे बेटे कुल के दीपक, लेकिन मेरी बेटियां भी कुल की ज्योति। और याद रखना तुम, मेरी एक बेटी तेरे पूरे खानदान पे भारी पड़ेगी। नमस्ते। अब क्या बात है विकास, क्यों इतना झल्लाया हुआ? क्या हुआ क्या? अरे क्या करूं यार रोहित, क्या करूं? कदम कदम पर यह बात साबित हो रही है कि तृप्ति ही तृष्णा है और तृष्णा ही तृप्ति बनकर हमारे साथ खेल खेल रही है। यार विकास, तेरे सोचने से क्या होगा? मेरे सोचने से कुछ हो या ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पता है, वो मेरे घर आई थी, उसके हाव भाव, उसके इशारे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक एक बात ये साबित कर रही थी कि वही तृष्णा है। विकास, तू सिर्फ उसकी बातों में तृष्णा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। अरे नहीं यार रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, एग्जैक्ट वही शब्द रिपीट किए जो तृष्णा ने मुझसे कहे थे नैनीताल में। देख विकास, तो खुद इस बात को मानता है कि वो भाभी बनकर तेरे घर पर आने वाली है, कुछ नहीं है, तो फिर
क्यों इस मुद्दे को उछाल रहा है? क्या मिलेगा कि वो तृप्ति है कि तृष्णा है? हाँ, मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही कि उसके मुंह से जो निकला था वो उसने अनजाने में कहा था या जानबूझकर कहा? देख विकास, तू खुद कहता है कि वो तेरी भाभी बनकर तेरे घर पे आने वाली है और तेरे लिए तेरे भैया की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो क्या मिलेगा तेरे को इस मुद्दे को उछाल के कि वो तृप्ति या तृष्णा? तेरी बात ठीक है रोहित, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो मेरे भाई से शादी करके मेरे घर पे आ रही है, उसके पीछे उसकी नीयत क्या है, उसका मकसद क्या है, क्या चाहती है वो? हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो हमसे अब तक छुपा हुआ है। एक बार वो भाभी बनकर तेरे घर पर आ गई तो इस बात को समझना भी आसान हो जाएगा। नहीं रोहित, ऐसा भी हो सकता है कि काफी देर हो जाए, इसलिए ये मामला हमें पहले ही सामने लेकर आना होगा। और ये बात तू कैसे करेगा? और कौन है ये शख्स? एक ही शख्स हमारे सामने सच्चाई को खोल सकता है। उसने अगर इस सच्चाई को छुपा के रखा है तो उसे जरूर कोई पैसों का लालच दिया गया होगा। मैं ये सोच रहा हूं रोहित कि मैं उससे भी बड़ा लालच देकर उससे वो सच्चाई उगलवा लूं। और कौन है ये शख्स? पल्लवी। पल्लवी? वो पल्लवी जो खुद को निधि कहती है? हाँ वही रोहित, मैंने उसके सामने मुंह मांगी कीमत देने का ऑफर रखा था। तो क्या कहा उसने? कहती क्या, उसने मुझसे पूछा कि आप कितने पैसे दोगे। रोहित, हो ना हो कोई बहुत बड़ा सच है जो उसके सीने में दफन है और वो पैसों के लालच में वो राज खोल सकती है। ठीक है, मैं पता करता हूँ कि पल्लवी से कब और कहाँ अकेले में मुलाकात हो सकती है। रोहित, जल्द से जल्द उसके साथ मेरी मीटिंग रख, क्योंकि मैं ये शादी होने देना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये शादी साजिश है तो हमें इस शादी को रोकना होगा एनी हाउ। ओके? मिस्टर मेहता, आपको पता है आज एक नई सच्चाई सामने आई। वो क्या है? अब तक तो छुपे तौर पर काम्या इस शादी को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो खुलकर सामने आ गई। क्या? हाँ, उसने तृप्ति को फोन किया था और ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह इस शादी का फैसला करके वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। आखिर उसे क्या हक है इन सब मामलों में बोलने का? और उसकी हिम्मत कैसे हुई तृप्ति मैडम को फोन करने की? और आप ये सब जानते बुझते मुस्कुरा रहे हो? मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। मैं काम्या को जवाब दूंगा, उसके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल उन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं। जिस दिन ये जवाब मुझे मिल गए, उस काम्या से भी निपट लूंगा। सर, उस काम्या को कब समझ में आएगा कि वो जो कुछ भी कर रही है बहुत गलत है? जिस रास्ते पर ये काम्या चल रही है मिस्टर मेहता, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके कदमों में हम अपनी शिकस्त की जंजीरें नहीं डाल देते। काम्या को अगर कोई चीज रोक सकती है तो हमारी दी हुई शिकस्त। ऐसे लोग बिना ठोकर खाए नहीं संभलते। अरे हम लोग तो इसे अब तक बिजनेस समझकर देख रहे थे, लेकिन काम्या वो तो बिजनेस कर ही नहीं रही थी। वो तो पहले दिन से हमसे बदला लेने की नीयत से आगे बढ़ रही थी। आप ठीक कह रहे हैं सर। एनीवे, चड्डा एंड कंपनी में मैंने बात की, वो काम्या की कंपनी के डायमंड तो बेच रहे, लेकिन अभी उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है काम्या कंपनी के साथ। क्या? अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ? मैं तो ये सोच रहा था कि काम्या का चड्डा एंड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। नहीं सर, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। चड्डा एंड कंपनी की तरह मार्केट के और भी डीलर्स हैं जिनके एग्रीमेंट काम्या के साथ अभी नहीं हुए। बस भारी कमीशन की लालच में सारे डीलर्स उसके डायमंड बेच रहे। ठीक है, मैं पता लगा ऐसे कितने डीलर्स हैं जिनके साथ उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, और उन सब के साथ हमारी कंपनी का एग्रीमेंट होना चाहिए। उनकी जो भी डिमांड्स है, जो भी मांगे हैं, हम पूरी करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे साथ होना चाहिए।
अगर वो सावित्री और उसकी बेटियां ये शादी तोड़ने में कामयाब हुई और अगर ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दीदी, अरे दुश्मन तो अपनी चाल चलाएंगे और चलते रहे। हमें तो अपने आप को और अपनी खुशियों को बचाना है और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा दीदी। हमें कुछ भी करना पड़े, अपने परिवार और अपने खानदान का सर नहीं झुकने देना दीदी। पता है कुंज, मुझे धमकियां दे रही थी, मुझे अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। कह रही थी कि अगर तुम्हारे बेटे कुल के दीपक हैं तो हमारी बेटियां भी कुल की ज्योति हैं। अरे किस काम की ऐसी ज्योति जो कुल को आग लगा दे? तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्या सोच कर गई थी वहां? यही सोच कर गई थी कि आप तो वहां जाएंगे नहीं। गए थे और सर झुका कर आ गए, पर मैं खामोश नहीं रह सकती। मेरे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, यही ना बात दीदी। अरे इस घर को बसाया है तुमने, इस घर के मालकिन हो तुम। इस घर की तरफ कोई आंख उठाकर देख कैसे सकता है? बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। ये लो दीदी, अब हम बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जीजा जी, हम तो वो हैं जो जख्मों पर नमक कम और मरहम ज्यादा लगाते हैं। हम कांटों की नोक से जख्मों पर मरहम नहीं लगाया करते कुंज बिहारी। बात को संभालने की बजाय बात को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। बात को संभालने की कोशिश तो आपको करनी चाहिए ना, पर मैं जानती हूं आपसे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर कुछ करना ही है तो जाकर उसे समझाइए। तुम भी तो गई थी ना वहां, क्या सोच कर गई थी? अब मेरे लिए बचाई क्या कहने को? बात करती है। अनिकेत ने तुम्हें जो काम्या के बारे में बताया वो बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है कि काम्या उन लोगों के खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन मामा जी, क्या उसे इस बात का ख्याल नहीं कि सौतेले ही सही लेकिन अनिकेत और विकास उसके भाई हैं? बेटा, जब बात मान सम्मान और स्वाभिमान पे आ जाती है तो सारे रिश्ते खुद ब खुद अपनी अहमियत खो देते हैं। महाभारत में भी तो यही हुआ था। आप ठीक कहते हैं पापा। वो भी तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी ना, मान सम्मान की लड़ाई। इसमें सारे खून के रिश्ते बेईमान थे और सबने अपनों का ही खून बहाया। यही तो होता आ रहा है आज तक। हाँ बेटा, काम्या भी ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन एक बात बताऊं बेटा, लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है। और इसमें इंसान सिर्फ खोता है, पाता कुछ नहीं है। और इस बात का एहसास उसे तब होता है जब वो सब कुछ खो चुका हो। लेकिन मामा जी, काम्या ये मान सम्मान की कैसी लड़ाई लड़ रही है? क्या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी? नहीं कहती, मैंने सब कुछ पता लगवा लिया है कि माँ के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था। दामोदर ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को घर से ठोकर मार के निकाल दी। उसी का बदला लेना चाहती है काम्या। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि दुश्मनों ने कितनी कोशिश की इस रिश्ते को तोड़ने की। अगर ये रिश्ता टूट जाता तो क्या होता? अगर ये शादी टूट जाती तो मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करता। अगर तुमने बॉस के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हशर होगा। शायद तुम अपनी